नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 4 का मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बड़ा पर्सन्स बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है, यहाँ से ये इतना तक, फिर ये बड़ा पर्सन, ये छोटा सा पर्सन जो है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो हम मेरा पेज नंबर 26 है, आप पेज नंबर 26 ये वाला मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेरा बुक में पेज नंबर 26, नया नया बुक में पेज ये हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जस्ट ए मिनट। तो देखिए मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मेरा बुक में पेज नंबर 26 है। तो आप 26 निकाल लीजिए, एक कॉपी निकाल लीजिए, नहीं तो एक डायरी निकाल लीजिए, वहाँ पर लिख जाइए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। तो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट दो टाइप में हम निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से मेजर कर सकते हैं, दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से निकाल सकते हैं। आपको इंडेक्स में जाना पड़ेगा, लास्ट पेज में 2-3 पेज, लास्ट में 2-3 पेज में इंडेक्स में जाना पड़ेगा। इंडेक्स में आप देख लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 है नॉर्वे, नंबर 1 रैंकिंग है, सबसे नीचे नाइजर है। तो हम देखेंगे अभी देखियो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का की एरियाज से हम कैसे निकाल सकेंगे। की एरियाज में हमको मालूम है हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सेस टू रिसोर्स। दीज आर द 3 की एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स है। इनको हम स्कोर देंगे। अभी स्कोर किस में आएगा? 0 to 1। ओके, हेल्थ को 0 to 1 देंगे, एजुकेशन को 0 to 1 देंगे, एक्सेस टू रिसोर्स को 0 to 1 में। ईच एंड एवरी डायमेंशन को हम मार्क देंगे, स्कोर करेंगे 0 to 1, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 स्कोर करेंगे। बट यहाँ पर एक समस्या है, डायरेक्ट हेल्थ को हम मार्क नहीं दे सकते, हेल्थ बोल के डायरेक्ट मार्क नहीं दे सकते। तो हमें क्या चाहिए? एक इंडिकेटर चाहिए। अब देखेंगे की एरियाज जो हेल्थ है, इसका इंडिकेटर क्या है? हेल्थ का इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हमें मालूम है इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है, जैसे जापान में होगा 75 ईयर्स, आई एम नॉट श्योर, बट 75 to 80 ईयर जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसी तरह ईच एंड एवरी डेवलपिंग कंट्रीज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया जाता है, उससे हम मार्क दे सकते हैं। सेकेंड देखो, एजुकेशन का 2 इंडिकेटर हम लेंगे। 2 इंडिकेटर क्या क्या है एजुकेशन का? द एडल्ट लिटरेसी रेट, इंडिया का एडल्ट लिटरेसी रेट हमें मालूम है। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये हमें सेंसस से मालूम हो जाएगा। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कितने बच्चे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कितने बच्चे क्लास 1 में नाम लिखाया है, एनरोलमेंट किया है, नाम लिखा है। इस सारा स्कूल का जितना सारा नाम है वो डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है, गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, तो एनरोलमेंट रेशियो कितने बच्चे क्लास में भर्ती हुआ है, स्पेशली क्लास 1 में, उनका रेशियो निकालेंगे, उनका मार्क देंगे। तो 2 हो गया, द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज क्लियर। मार्क हम देंगे 0 to 1 के आधारित, ये स्कोर है। एक्सेस टू रिसोर्स को डायरेक्ट मार्क नहीं दे पाएंगे, तो एक्सेस टू रिसोर्स का इंडिकेटर आएगा। इंडिकेटर है परचेसिंग पावर इन यूएस डॉलर। तो परचेसिंग पावर इन यूएस डॉलर में एक्सेस टू रिसोर्स को मार्क देंगे। ओके, तो हम देखते हैं स्कोर 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। वेरी सिंपल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए। फिर हम वेटेज निकालेंगे, स्कोर होने के बाद वेटेज निकालेंगे। मैं एक कंट्री लेता हूँ, सपोज एक कंट्री ए, कंट्री का नाम ए हुआ, मान लेते हैं ये कंट्री क्या है? वेरी हाई डेवलपमेंट का कंट्री है, जैसे नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, ओके स्विट्जरलैंड है। ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। एक होता है वेरी हाई, देन मीडियम, देन लो, 4 होता है। क्लियर, हम वेरी हाई में जाएंगे। क्लियर, अभी देखो वेरी हाई ए का मैंने मार्क दे दिया, हेल्थ का मार्क दे दिया 0.999, ये बहुत अच्छा मार्क दे दिया। एजुकेशन को मैंने दे दिया 0.966, एक्सेस टू रिसोर्स में मैंने दे दिया 0.933। इट्स क्लियर, तो हम ऐसे मार्क दे सकेंगे। अभी इसका वेटेज निकालेंगे। बुक में वेटेज निकालने का फॉर्मूला है वेटेज कैसे निकालेंगे? ये जो डायमेंशन है, हेल्थ को हम एक डायमेंशन बोलेंगे, ईच एंड एवरी डायमेंशन को हम 1/3 वेटेज करेंगे। 3 डायमेंशन है इसीलिए 1/3 कर दिया है, 1/3 करेंगे। 1/3 जो मार्क मिला है उसको करेंगे 0.999। फिर से देखो, इसका एजुकेशन जो डायमेंशन मिला है उसको हम 1/3 करेंगे। 1/3 करने से क्या मिलेगा? वेटेज मिलेगा। वेटेज को करने के लिए 1/3 से इंटू करेंगे, उसका 1/3 निकालेंगे।
किसका निकालेंगे 0.966। ओके, फिर SS2 रिसोर्स का 1/3 निकालेंगे, वेटेज निकालेंगे। दिस इज नोन एज वेटेज। 1/3 मतलब इसका वेटेज निकालेंगे 0.933। तो वेटेज निकालने के लिए आपको याद रखिएगा, वेटेज निकालने के लिए हम 1/3 करेंगे, उसी डायमेंशन को ईच एंड एवरी डायमेंशन को 1/3 में हम वेटेज निकालेंगे। जो वेटेज निकालेंगे तो इसका वेट क्या होगा, देखो अभी जो निकलेगा उसको कहेंगे वेट। याद रखिएगा, वेटेज का मतलब 1/3 से इंटू करना, ओनली दैट मच। अभी वेट निकालने के लिए हम कहेंगे इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करने से क्या आता है 0.333। इसको काटेंगे, हालांकि आपको नहीं काटना है, आपका कॉन्सेप्ट के लिए बोला जाता है। इसका क्या निकलता है, इसका वेट कितना क्या निकलता है 0.33 जा 9, 32 जा 6, 32 जा 6 ऐसे निकलेगा। इसका वेट क्या निकलेगा 0.311। फिर से देखो, जो स्कोर होगा 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, तीनों हेल्थ एजुकेशन एसेस का डायमेंशन का। मैंने 0 to 1 में मैंने हाईएस्ट मार्क दे दिया 0.999, इसको मैंने मार्क दिया एजुकेशन को 0.966, SS2 रिसोर्स को मार्क दिया 0.933। क्लियर? सॉरी। अभी वेटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो मार्क मिलेगा, स्कोर मिलेगा, उसको डायमेंशन का जितना सारा, ये तीनों डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन का हम 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे। आप बुक में पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन जब पढ़ेगा एक लाइन में आएगा 1/3 कर हमको वेटेज निकालना है। हमने वेटेज 1/3 कर दिया डायमेंशन को, फिर वेट मिलेगा 0.33, ये वेट निकलेगा। फिर देखो वेरी इजी, HDI कैसे निकालता है। HDI इज द सम टोटल ऑफ द वेट, सम टोटल ऑफ द वेट। सम का मतलब है प्लस वेट, जो निकला है, ये जो वेट निकला है उनका प्लस कर दीजिए, असाइन टू दिस डायमेंशन। हमें 3 डायमेंशन मिला है, उनको प्लस कर दीजिए। ये देखो 0.333, इसको प्लस कर दिया 0.22, 0.311 प्लस करने के बाद ये निकला 0.966, ये आपका HDI निकला। तो ऐसे किसी कंट्री का HDI निकाल सकते हैं। अभी प्रॉब्लम है, जो कंट्री लो डेवलपमेंट में आता है, जैसे नाइजर है, उनका कोई सेंसस वगैरह नहीं रहता। अगर आप उनके पास जाओगे, दे आर नॉट अर्निंग मनी, they are facing the political turmoil, okay, epidemic diseases। तो ऐसे कंट्री में आप कैसे मार्क करोगे, उनके पास कोई रिसीट भी नहीं होगा, कोई सेंसस भी नहीं होगा। तो उनके लिए दूसरा हम मेजरिंग करेंगे। ये दूसरा मेजरिंग, दिस आर वेरी पुअर कंट्री, उनका हालत बहुत खराब है, तो उनका मेजरिंग करने का, जो हम डेवलपमेंट का मेजरिंग करने का तरीका दूसरा होगा। उस तरीका को क्या कहते हैं, उस तरीका को कहते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी HDI का पार्ट है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, देखो, मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। उनका क्या होगा, शॉर्टफॉल होगा, उसी कंट्री का शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि दिस कंट्रीज आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेंसस, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो उनका शॉर्टफॉल देखा जाएगा, शॉर्टफॉल को हम लिया जाएंगे। इट इज ए नॉन इनकम मेजर, ये एक नॉन इनकम मेजर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग till the age of 40। तो these are the less developed country, उनका जो लुक होते हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम होता है। दे आर नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स तक वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो हम देंगे कितना प्रतिशत लोग 40 ईयर्स तक सर्वाइव नहीं करते, उनका रिकॉर्ड हम लेंगे। फिर देखो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। कितने प्रतिशत लोग जो उनको क्लीन वाटर नहीं मिलता, द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिलता, उसका हम मार्क करेंगे। द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडर वेट, वहां पर जितना सारा स्मॉल चिल्ड्रेन है, नाइजर जो है वो अफ्रीका का कंट्री है, आपने देखा हुआ स्मॉल चिल्ड्रेन है, अंडर वेट है। कितना नंबर अंडर वेट है, नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडर वेट, कितना बच्चे अंडर वेट है, उसका मार्क हम लेंगे, फिर इसका HDI निकालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ से HDI निकाल सकता है। की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का
हम मार्क देकर निकाल सकते हैं, दूसरा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से हम मार्क देकर निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता है मेजर्स द शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें नॉन इनकम मेजर किया जाता है। इसमें ये बोला जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट एक्सेस टू क्लीन वाटर, द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट। तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 26 आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा चीजें आप एक डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप ये हो गया। ये प्रॉब्लम हुआ था स्पेशली हर्षिता को हुआ था, फिर रोहन को हुआ था, रुद्र को शायद हुआ था। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आप मुझे राइट डाउन करके बोल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।